हेलो एवरीवन, हमने पिछले पार्ट में कुछ क्वेश्चन बना के देखे हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देखे हैं। एग्जाम्पल 21 तक हो गया था और मैंने इसमें से एक क्वेश्चन बताया है और इसको आपके लिए छोड़ा था कि इसको आप करके रखेंगे। उम्मीद है आपने सॉल्व किया होगा। वैसे तो प्रश्नावली के सारे प्रश्न आपको बनाने हैं और सारे ही बनाने हैं, छोड़ने एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, चाहे कोई भी चैप्टर हो। ठीक है, इसमें से हम लोग थर्ड में से देख लेते हैं। ये सेकंड जो है एग्जाम्पल क्वेश्चन है, उसको बना के देखते हैं। क्या दिया हुआ है, 3 cos 80 डिग्री में है वो, और cosec 10 यहां पे दिया हुआ है, cosec 10 और प्लस 2 cos 59 ये दिया हुआ है, डॉट cosec 31 ये दिया हुआ है। जिसने प्रैक्टिस किया होगा वो सीधा सीधा इसका आंसर बता देगा। 3 + 2 5 आएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा करके। प्रैक्टिस किया होगा उसको तुरंत समझ में आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए आगे। यहां से इसको हम लोग 3 का 3 उतार लेते हैं और cos 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 - 10 ऐसा लिख सकते हैं, और cosec 10 को एज इट इज रहने देते हैं। फिर आगे चलते हैं, 2 cos 90 - 59 को क्या लिख सकते हैं, 31, 90 - 31, और यहां से cosec 31 एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं, यहां से cos 90 - थीटा क्या हो जाता है, sin थीटा हो जाता है, और ये cosec थीटा एज इट इज जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। आगे चलते हैं, cos 90 - थीटा sin थीटा होता है, sin 31 लिख लेते हैं, और ये cosec 31 जैसा है उसको वैसा ही रहने देते हैं। ठीक है, यहां से 3 sin थीटा को मैं sin थीटा रहने देता हूं, sin 10, और cosec थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। तो ये cosec थीटा भी नीचे आके क्या हो जाएगा, sin 10 हो जाएगा। cosec 10 sin 10 प्लस 2, ये sin 31 को हम sin 31 रहने देते हैं, ये cosec थीटा नीचे आके हो जाएगा sin 31। ठीक है, ये ऐसा हो गया। यहां से आप साफ साफ देख रहे हैं, ये और ये कैंसिल हो जा रहा है, ये और ये कैंसिल हो जा रहा है, ये 3 बच रहा है और ये 2 बच रहा है, दोनों मिलके 5 हो रहा है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, आप चाहे तो इसका आंसर चेक कर सकते हैं। ऐसे इसको बनाना बहुत आसान है। ऐसे ही ये जो क्वेश्चन 3 है इसको करके देखते हैं कैसे बनाना है। चलिए, क्या दिया हुआ है उसको पहले लिख लेंगे। यही तो है, सबसे पहले तो हम लोग लिख ही लेते हैं क्या दिया हुआ है उसको, वहां से फिर दिमाग खोलना शुरू हो जाता है। 67 है, sin 23 है, ठीक है, ये भी कैंसिल होने वाला चीज है। माइनस यहां से 10 40 डिग्री है, 40 को 40 लिख लिया, और वहां से cot 50 है, ठीक है, ये cot 50 है लिख लिया मैं, और ये cos 0 डिग्री है। cos 0 का मान क्या होता है, तुरंत हमको याद आना चाहिए cos 0 का मान क्या होता है करके। चलिए आगे चलते हैं, इसको कैसे करना है। ये 2 cos 67 को cos 67 रहने देते हैं, क्या cos 67 को cos 67 रहने देते हैं। sin 23 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 90 - 67 ऐसा लिख सकते हैं। मैं आपको क्या बताया हूं कि जब भी ऐसा प्रश्न आएगा वो 90 के योग में ही आएगा, इसको जोड़ के देखेंगे तो 90 ही आएगा, वो ऐसा ही जमा करके देगा। यदि नहीं है तो गलत है क्वेश्चन, ठीक है। और यहां से 10 40 डिग्री, क्या मैं 45 लिख रहा था, ये 40 डिग्री है। यहां से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, cot 90 - 40 लिख लें, 50 को, ये 90 - 50 है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं किए, और cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो 1 लिख लिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहां से 2 cos 67 sin 90 - थीटा cos थीटा होता है, ये cos 67 हो गया। यहां से 10 40 को 10 40 में लिख लिया हूं, cot 90 - थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो tan 40 ये हो गया प्लस 1 एज इट इज वहां पे है। ठीक है, ये कैंसल हो गया, ये बच गया 2, ये कैंसल हो गया -1, और ये +1 ऑलरेडी यहाँ पे है। अल्टीमेटली क्या आ गया, 2 हमारा आंसर। क्या आ गया इसका आंसर, 2।
इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। चेक करके देखेंगे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग इसको बना के देखते हैं, इस प्रश्नावली को खत्म करना है। चलिए, ये 5 sin 35 है, ये 5 sin 35 है, वैसे ही मैं लिख लिया cos 55 है। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है करके, और यहां से cos 55 ऊपर में है, ठीक है, cos 55 डिग्री, और ये 2 sin 35 नीचे में है, और ये 2 cos 60 डिग्री यहाँ पे है। ठीक है, cos 60 डिग्री कितना होता है यही तो हमको जानना है, यही नहीं जानोगे तो गड़बड़ा जाएगा। ये हो जाएगा 1/2, देखेंगे आगे उसको यूज करेंगे। यहां से ये 5 है, sin 35 को मैं लिख लेता हूं sin 35, उसमें कोई चेंज नहीं किया हूं। cos 55 को लिख लेता हूं 90 - 35, कोई चेंज नहीं किया, मैं बस उसको 90 माइनस के फॉर्म में लिखा हूं। और ये cos 55 है, इसको 2 sin, इसको क्या लिख सकते हैं 90 - 55 लिख सकते हैं 35 को, और 2/1/2, ये cos 60 का वैल्यू 1/2 में रख लिया। आप चाहे तो अगले वाले स्टेप में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 sin 35 और cos 90 - थीटा sin थीटा मतलब sin 35 प्लस cos 55, ये डिग्री है, और 2 sin 90 - थीटा cos 55, और ये कैंसल हो गया, क्या बच जाएगा 1। ठीक है, 1 बच जाएगा। यहां से 5 और प्लस 1/2, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, -1। ठीक है, तो 4 + ½ यानी कि 9/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 4 कहां से आ गया, ये घट गया और हाफ जोड़े 9/2, 4.5 होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसको बनाना है, आसानी से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। धीरे धीरे बनाना है, कॉपी में सॉल्व करते चले जाइए। एक अच्छे से कॉपी में पूरा का पूरा सॉल्यूशन होना चाहिए। सॉल्यूशन होने से इसका मतलब यह है कि आपने कभी न कभी उस प्रश्न को बनाया है, यदि कभी आपके सामने आता है तो उसको आप बना लेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, यहां पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सिद्ध कीजिए, प्रूफ करना है अपने को। sin 63 cos 27, sin 63 cos 27 डिग्री, और उसके बाद है cos 63 sin 27 प्लस cos 63 sin 27 इज इक्वल टू 1। यही तो प्रूफ कर रहे हैं अपने को, ये दिया हुआ है इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं, उसको प्रूफ कर लेंगे। अभी फिलहाल हम लोग इसको LHS लेकर चलते हैं। ये LHS है, इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो साइन को कॉस में चेंज कर लो या कॉस को साइन में चेंज कर लो, वही मतलब है। देखते हैं आगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इस टर्म को साइन में चेंज कर लेते हैं, इस टर्म को कॉस में चेंज कर लेते हैं। यहां से साइन 63 डिग्री ये लिख लिए, कॉस है उसको हम लोग कॉस, इसको 90 - 63 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं क्या? ठीक है, और ये कॉस 63 डिग्री, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन 90 - 63 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं। 27 को 63, 90 - 63 लिख सकते हैं। यहां से साइन 63 डिग्री डॉट कॉस 90 - थीटा साइन थीटा यानी कि साइन 63, और कॉस 63 यहाँ पे ऑलरेडी है, और यहाँ पे साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 63 डिग्री, ये ऐसा लिख लिए। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। साइन 63 साइन 63 साइन स्क्वायर 63 कॉस 63 कॉस 63 कॉस स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा है 1 होता है। यही तो, ये आंसर नहीं है, ये ऐसा कह सकते हैं इसको RHS। यही हमको प्रूफ करना था। देखिए, यही हमको प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में ये जो दिखाई दे रहा है, इसको आप लोग शॉर्टकट में लेंगे
तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा इससे और इससे। 1045 का वैल्यू 1 होता है, वही बच जाएगा। ऐसा हमने एक एग्जाम्पल में देखा हुआ है। ठीक है, चलिए मैं उसको शॉर्ट में बता देता हूं आपको। 1015 है, 1015 है और 1036 है डॉट, ये 45 को मैं बाद में लिख लेता हूं। 1054 है और क्या है यहाँ पे 1075 है। ये सारा का सारा कैंसल हो जाएगा, ये सारा का सारा कैंसल हो जाएगा। कैसे होगा आप करके देखेंगे और कमेंट में मुझे बताएंगे कि क्या आपने वो किया और आपसे बना कि नहीं बना। एग्जाम्पल में हमने ऐसा वाला एक किया है और ये क्या बच गया है 1045, यही जो है बच जाएगा, कैंसल नहीं होगा। और इसी का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये सब कैंसिल हो गया और 1045 जो है बच जाएगा हमारे पास लास्ट में, और इसका ही वैल्यू 1 होता है जो कि हमारे RHS के बराबर हो जाएगा। बना के देखेंगे उसको, आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। ठीक, चलिए यहां पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, sin स्क्वायर 85, इसको बना के देखते हैं। सेम क्वेश्चन था इसलिए उसको छोड़ा हूं, ऐसा नहीं है। sin स्क्वायर 80 कि कुछ क्वेश्चन आपके लिए कम से कम छोड़ें, और sin स्क्वायर 10 और sin स्क्वायर 5। चलो अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है ये, sin स्क्वायर 10 और sin स्क्वायर 5 ये दिख रहा है, इज इक्वल टू 2 हमको प्रूव कर रहे हैं। तो देखो इन दोनों को आप पास ला सकते हो, 85 और ये 5 को दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 90 हो जाएंगे, 80 और 10 मिलके 90 हो जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ हमको रिजल्ट निकल के सामने आ जाएगा। इसको हम लोग cos स्क्वायर 85 में चेंज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए यहां से sin स्क्वायर 85 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin स्क्वायर 5 को sin स्क्वायर 90 माइनस 85, ऐसा इसको लिख सकते हैं। sin स्क्वायर 5 को इसको लेके आया हूं ना मैं दोनों को। अब जो बचा हुआ है उसको देखते हैं, ये sin स्क्वायर 80 है और sin स्क्वायर 10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin स्क्वायर 90 माइनस 80, ऐसा लिख सकते हैं। अभी सब साइन साइन ही है, सब साइन है, अभी सब साइन है। यहां से बहुत इजी है, देखेंगे यहां से sin स्क्वायर 85 ये तो है, प्लस sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा होता है, cos स्क्वायर 85 ये ऐसा हो गया, प्लस ये वाला देख लेते हैं आप, sin स्क्वायर 80 प्लस cos ये है, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा है तो ये cos थीटा हो जाएगा। यहां से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। देखो ये आया हुआ है, यही हमको लाना है कि RHS के बराबर हो जाएगा। ऐसे इसको बनाना है, बहुत आसान है, आप भी इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है, देखते हैं। यहां से मैं LHS पहले लेके चलता हूं, LHS क्या है, साइन 90 माइनस थीटा और क्या दिया हुआ है cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, LHS लेके चल रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ये LHS ही है, क्या है ये LHS है, इसको इक्वेशन 1 हम लोग दे सकते हैं। RHS को लेकर चलते हैं, RHS को भी इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। RHS में tan थीटा दिया हुआ है, tan थीटा 1 प्लस क्या है cot स्क्वायर 90 माइनस थीटा, cot स्क्वायर 90 माइनस थीटा ये दिया हुआ है। ठीक है, RHS को सॉल्व कर लेते हैं। tan थीटा को tan थीटा लिख लेते हैं, tan थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो cot स्क्वायर है यहाँ पे, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां से tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है। और यहां से हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, tan थीटा
टेन थीटा को हम लोग साइन कॉस के फॉर्मेट में लाना, चलिए साइन कॉस के फॉर्मेट में ही पूरा चेंज करें। टेन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 सेक स्क्वायर थीटा है, उसको हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये साइन थीटा तो बच गया, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, ये कॉस थीटा ये बच गया, साइन थीटा कॉस थीटा या कॉस थीटा साइन थीटा। इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इक्वल टू RHS, यही हमको प्रूफ करना था। बहुत ध्यान से प्रूफ करेंगे, कंफ्यूजन होता है किसी किसी जगह में। कहां पे कंफ्यूजन होता है, ये वाले रिलेशन में कंफ्यूजन होता है। 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, ये याद रखना है, कॉट और सेक में यहां पे कंफ्यूजन होता है। और दूसरा 1/10 थीटा ये क्या होता है, कॉट थीटा होता है। यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कॉट और सेक में, तो थोड़ा सा उसको क्लियर रखना है, फिर आपसे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होते रहता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, इसको बना के देखते हैं। हाँ, सिद्ध करना है फिर से, चलिए देखते हैं क्या है। कॉस थीटा 6 क्वेश्चन हम लोग लेकर चल रहे हैं। कॉस थीटा सेक 90 - थीटा + 1, सेक 90 - थीटा + 1। ठीक है, और ऊपर में है साइन 90 - थीटा। ठीक है, और कॉसेक थीटा -1। ये ऐसा है, हमको लेकर आना है क्या इसको सॉल्व करते हुए, 2 cot 90 - थीटा, 2 cot 90 - थीटा। cot 90 - थीटा इसको tan थीटा लिख सकते हैं, 2 tan थीटा इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो tan थीटा ही है। ठीक है, चलिए यहां से देखते हैं, हमको कुल मिला के 2 tan थीटा लाना है। cos थीटा सेक 90 - थीटा + 1 यहीं से सॉल्व हो जाएगा, ये ठीक है। हाँ चलिए, cos थीटा का cos थीटा लिख लिया, सेक 90 - थीटा, सेक 90 - थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है क्या, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा ये +1, और साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ये कॉस थीटा। कॉसेक थीटा -1 को कॉसेक थीटा -1 रहने देते हैं, कॉसेक थीटा -1 ये रहने दिए हम लोग। ठीक है, कॉस थीटा दोनों में है, मैं कॉमन निकाल लेता हूं। ये देखो दोनों में कॉस थीटा है, मैं कॉमन निकाल लिया, 1/1 में है। ठीक है, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा -1, 1 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं, और यहां से कॉसेक थीटा +1, और नीचे में a + b, a - b का मल्टीप्लीकेशन होता है a² - b², ये कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ये ऐसा हो गया। हमको क्या लाना है, 2 tan थीटा लेकर आना है, आ जाएगा देखेंगे। -1 + 1 कैंसल हो गया, कॉसेक थीटा 2 कॉसेक थीटा हो जाएगा, तो 2 cos थीटा डॉट कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा। यहां से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, हमको tan लाना है, मतलब 2 sin बाई cos बचना चाहिए। ठीक है, बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से 2 cos थीटा और cosec थीटा मतलब 1/sin थीटा, तो ये sin थीटा नीचे में आ गया। यहां नीचे में क्या बच गया है, cot स्क्वायर थीटा, ये नीचे में बचा हुआ है, मैं कुछ नहीं किया हूं उसको। cos थीटा बाई sin थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा, नीचे में cot थीटा है, एक कैंसिल हो जाएगा, 2/cot थीटा, 2/cot थीटा, और 1/cot थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, 2 tan थीटा। ये देखो
ये आया हुआ है, 2 tan थीटा हमने लाया है। इसको चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए, ठीक है सिद्ध कीजिए, जैसे ही बोला ट्राई करना स्टार्ट कर देना है। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा और ये क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा tan थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, उसको सिद्ध करना है। tan 90 माइनस थीटा, ठीक है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। इन सब चीजों को याद रखना है, मैं बार बार कह रहा हूं। कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा है। चलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट में लिखेंगे 1 साइन स्क्वायर थीटा में, कि कैसे लिखेंगे, हमको चाहिए एक्चुअली वे कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, ठीक है। ठीक है, इसको हम लोग साइन के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो tan थीटा को मैं यहाँ पे tan थीटा लिख लेता हूँ, tan थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 है, ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉट थीटा 1/tan थीटा भी कॉट थीटा होता है, ये कॉट थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा हम लोग लिख लिया। आप चाहें तो भी दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, ये बच गया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा। यही हमको लाना था। आसान है, आप चाहे तो दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए इन क्वेश्चन को करके देखते हैं। 8th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये दिया हुआ है, साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये दिया हुआ है। हमको प्रूफ करना है a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूफ क्या है, ये होता ही है एक्चुअली में, ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ करना है। चलिए यहां से हम लोग ऐसा लेके चलने, क्या, साइन a इज इक्वल टू, ये कॉस बी है, कॉस बी है, उसको भी हम लोग किसी एक फॉर्मेट में चेंज करें क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस बी को साइन 90 माइनस बी ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस बी कॉस बी हो जाएगा, ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। यहां से साइन को इग्नोर कर देंगे, a इज इक्वल टू 90 माइनस बी हो गया, और a और इधर प्लस b इज इक्वल टू 90। यही तो हमको प्रूफ करना था, देखो प्रूफ हो गया, बहुत ही आसान है, ठीक है। आप लोग ट्राई करके देखेंगे, ट्राई करने से बिल्कुल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है, उसको भी करके देखते हैं। ऐसा वाला एक एग्जांपल में हमने किया है क्या, हाँ किया है, चलिए देखते हैं। कॉसेक 2a, कॉसेक 2a है ये, इज इक्वल टू सेक a माइनस 36 है, सेक a माइनस 36 डिग्री, ये है 2 एक न्यून कोण है, 90 से कम होगा, ठीक है। तो ये कॉसेक थीटा है, थीटा का जगह 2 है, कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो सेक 90 माइनस 2a ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा ऐसा लिख सकते हैं, और यहां से सेक a माइनस 36 एज इट इज है। सेक और सेक को हटा लेंगे, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 36, ये आ गया। a और a 3a ऐसा लिख लेते हैं 3a, और इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, प्लस पॉजिटिव हो जाएगा 90 प्लस 36। ट्रांसफर अब अपने हिसाब से करेंगे, कैसे करते हैं, a इज इक्वल टू 126 हो जाएगा क्या ये, ठीक है, 126 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 और 3 दूना 6, 42 डिग्री, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ए का मान याद कीजिए तो 42 डिग्री आ जाएगा। आप चाहें तो आंसर मिला के देख सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये देखेंगे 10th क्वेश्चन। यहाँ पे यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि सेक ए और कॉट बी की बात कर रहा है, a प्लस बी 90 दिया है, मतलब वो एक ही ट्रायंगल की बात कर रहा है, अलग अलग ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा है, तो हम लोग इसको रिलेशन को यूज कर सकते हैं। सेक ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्या है, सेक ए, और b इज इक्वल टू कॉट b। हमको प्रूफ कर रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ठीक है, LHS ले लें क्या, LHS a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, और बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कॉट स्क्वायर बी, ऐसा हो जाएगा। सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी, ये ऐसा हो जाएगा। इसको हम लोग किसी एक फॉर्मेट में चेंज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा दिया हुआ है, उसी का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, इस b को मैं क्या लिख सकता हूं, b इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस ए लिख सकता हूं क्या, 90 माइनस ए लिख सकता हूं। देखो b a प्लस बी इज इक्वल टू 90 है, तो b इज इक्वल टू क्या, 90 माइनस ए है, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस ए, 90 माइनस ए लिख सकता हूं। ठीक है, यहां से कुछ रिजल्ट निकल के सामने आ रहेगा, सेक स्क्वायर ए कॉट 90 माइनस थीटा, 10 स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा वो 10 स्क्वायर ए, ये देखो क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। ठीक है, ये ऐसा हो गया। यहां से सेक स्क्वायर और 10 स्क्वायर है, इसको किसी एक फॉर्मेट में 1 प्लस 10 स्क्वायर या सेक स्क्वायर में चेंज कर लें क्या, चलिए देखते हैं। ये होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां मैं रख लेता हूं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर हो गया, माइनस 10 स्क्वायर ए, ये तो ऐसे ही हट गया, वो 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, ये RHS क्या हो जाएगा, ये RHS, यहां से वो प्रूफ जो चाहिए था वो प्रूफ हो गया। ठीक है, इजी है, आप धीरे धीरे वीडियो को पॉज करते देखते चले जाइए, बनते चले जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है, ये देखिए 11, ऐसा हम लोग एक ऑलरेडी बना चुके हैं एग्जांपल में, ट्रायंगल ABC, त्रिभुज के ABC के अंतःकोण है, इंटीरियर एंगल है, तो सिद्ध करना है। इंटीरियर एंगल है मतलब ये मैंने बताया था a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बस इसी का इस्तेमाल होगा। ठीक है, यहां से 10 क्या बोल रहा है, b प्लस सी बाई 2, 10 b प्लस सी बाई 2, ये LHS है। ठीक है, इस b प्लस सी की जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 180 माइनस ए लिख सकते हैं। 10 ये b प्लस सी की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, 180 माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्योंकि वो एक त्रिभुज के इंटीरियर एंगल्स हैं और सब त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है, 180 डिग्री होता है। तो 10 यहां से 182 बाई 2 90, और ये a बाई 2, 10 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा होता है कॉट a बाई 2, कॉट a बाई 2, ये हमारा क्या है, RHS है। देखें यहां से बहुत इजी है, बहुत इजी है और बन गया है। ठीक है, चलिए एक 12th क्वेश्चन है, उसको भी करके देखते हैं। 12th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेक 34 इज इक्वल टू एक्स, देखो दिया हुआ है, तो हमको इसका मान ज्ञात करना है। कॉट स्क्वायर 56 डिग्री प्लस कॉसेक 56 डिग्री का मान हमको ज्ञात करना है। थोड़ा से अलग टाइप से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। 90 माइनस से वैल्यू से निकल के सामने आ जाएगा, सब बन जाएगा। कोशिश करते हैं बना के। ये x है,
यहां से हमको क्या मिल जाएगा वो भी देखते हैं। सेक 34 को से हमको कॉट और कॉसेक की वैल्यू निकालनी है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, देखना है इसको कैसे बनाना है। यहां से हम इसको लेकर चलते हैं। कॉट स्क्वायर 56 डिग्री, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये कॉट स्क्वायर 56 डिग्री और यहां से कॉसेक 56 डिग्री, इसका मैं पॉइंट को पतला कर लेता हूं यहां से। अब इसका मान हमको निकालना है। ये कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहां से कॉसेक स्क्वायर 56 -1, ये इसका वैल्यू हो गया, प्लस कॉसेक 56 एज इट इज रख लेते हैं। ये सब आपको याद रखना है, जो भी चीजें हैं उसको मैं लिख दूंगा तो फिर आप हाँ लिख देगा, समझ में आ गया। आपको याद रखना है, अपने मेमोरी से उसको डालना है, इसलिए मैं उसको ब्लर लिखा हुआ हूं। चलिए यहां से देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। ये कॉसेक 56 है, कॉसेक स्क्वायर थीटा है, इसको हम लोग सेक में चेंज कर लें क्या, सेक में चेंज कर लेते हैं। तो सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये होता है, ठीक है। यहां से मैं इसको कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 56 क्या लिख सकते हैं, 34 लिख सकते हैं। ये -1 एज इट इज है, प्लस ये कॉसेक है, इसको कॉसेक 90 माइनस 34 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, सेक स्क्वायर 34 डिग्री -1 और यहां से सेक 34 डिग्री, ये ऐसा हो गया, ठीक है। सेक 34 एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर -1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1। ये अरेंज करके हम लोग लिख लिए और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्नावली अंतिम था, हमने ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। यदि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, बहुत इजी चैप्टर है ये। यदि आपके स्कूल में नहीं आया है अभी तक इस चैप्टर में तो भी आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, अपने कॉपी में नोट्स बना सकते हैं और बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करते चले जाइए। वीडियो में जितने भी व्यूज़ मिलते चले जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग्स में वीडियोस लेके आते रहूँगा, और एक दो क्वेश्चन जो छोड़ रहा हूँ वो भी हम आगे चल के नहीं छोड़ेंगे, सारा का सारा बनाने का प्रयास करेंगे। इसका अगला चैप्टर जो हाइट एंड डिस्टेंस है वो भी हम लोग इसके बाद लेकर चलेंगे, इसी पर पूरा आधारित रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट उसमें अपना हिम्मत हार जाते हैं कि ये चैप्टर छोड़ देना है करके, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है आपको। बहुत इजी चैप्टर है वो, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा और उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आते रहूँगा, आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।